हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स नाटो। यस, नाटो के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। नाटो क्या है? तो नाटो क्या है फ्रेंड्स? तो नाटो एक ग्रुप का नाम है, एक अलायंस का नाम है। उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम क्यों रखा गया, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। राइट। तो अब ये न्यूज़ हम पढ़ क्यों रहे फ्रेंड्स? तो एक्चुअल में आप देख सकते हो कि ये जो नाटो है ना, ये जो अलायंस का जो क्रिएशन हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और अभी जो 4 अप्रैल 2025 को 4 अप्रैल 2025 को ये ग्रुप के 76 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए हम ई ग्रुप को रिसेंट न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। राइट ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अलायंस को क्यों बनाया गया। अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूं फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड वॉर 2 में कौन से देश जीते थे? तो अगर मैं मेजर कंट्रीज की बात करूं तो यूएस, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन, वो जीतने वाली कंट्रीज में शामिल थे। और अगर मैं हारने वाली कंट्रीज के अंदर मेजर कंट्रीज की बात करूं तो जर्मनी और जापान, वो हारने वाली कंट्रीज में शामिल थे। और अगर हम ये जीतने वाले ग्रुप के ऊपर फोकस करें ना फ्रेंड्स, तो एक्चुअली ये जीतने वाले ग्रुप के अंदर यूएस, यूके और फ्रांस, वो कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करते थे, पूंजीवाद के ऊपर फोकस करते थे। उनकी विचारधारा पूंजीवादी थी। और अगर मैं सोवियत यूनियन की बात करूं फ्रेंड्स, तो वो कम्युनिज्म के ऊपर फोकस करते थे, साम्यवाद का ऊपर फोकस करते थे। उनकी विचारधारा साम्यवादी थी। राइट। तो एक्चुअली ये जो जीतने वाली कंट्रीज है ना, उनके अंदर एक दो बड़े ग्रुप क्रिएट हो गए, दो बड़े विचारधारा की वजह से दो बड़े ग्रुप क्रिएट हो गए। राइट ना। तो ये यूएस, यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज जो कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करते थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। और सोवियत यूनियन और उसके अलावा जो साम्यवादी के ऊपर फोकस करती थी, कम्युनिज्म के ऊपर फोकस करती थी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। राइट। ओके। और ये कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करने वाला जो ग्रुप बना, उसी का नाम है फ्रेंड्स नाटो। नाटो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसको नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो हमारा पूरा एटलांटिक ओशन है फ्रेंड्स, ये पूरा एटलांटिक ओशन है। और ये एटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इस एटलांटिक ओशन के अंदर आप देखो, उसके नॉर्थ के अंदर अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, यहाँ से डिवाइड कर दूँ, तो ये उसका नॉर्थ पार्ट हो गया और ये उसका साउथ पार्ट हो गया। राइट। और इसके नॉर्थ पार्ट के अंदर जो ये ब्लू कलर की कंट्रीज देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, उन्होंने ही साथ में मिलके ये नाटो क्रिएट किया है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। और ये कंट्रीज के अंदर ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्रीज ने साथ में मिलके ये ट्रीटी को साइन किया था 4 अप्रैल 1949 को। ये ट्रीटी क्यों बनाई गई थी फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो कंट्रीज है ना, जो ब्लू कलर्स के ऊपर हाईलाइट की गई है, वो कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करती है। और ये जो ऑरेंज कलर वाली जो कंट्री है, वो ऑरेंज कलर वाला जो पहले हुआ करता था सोवियत यूनियन, जिसका जो 19 कंट्रीज में अभी डिवाइड हो चुका है। और उसमें से जो मेजर कंट्री है वो रशिया है, बराबर ना। लेकिन वो पहले हुआ करता था सोवियत यूनियन, जो साम्यवाद के ऊपर फोकस करती थी। तो दो अलग अलग विचारधारा की वजह से उनके बीच में ग्रुप बन गए। राइट। और ये जो कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करने वाली जो कंट्रीज का जो ग्रुप है, बराबर, उसी को ही बोलते हैं नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो एटलांटिक ओशन के नॉर्थ वाले पार्ट में जो कंट्रीज थी, उन्होंने साथ में मिलके सोवियत यूनियन को डिफेंड करने के लिए, उनके साथ उनसे डिफेंड करने के लिए ये ग्रुप को बनाया गया था कि हम साथ में मिलके सोवियत यूनियन से फाइट करेंगे। और कभी भी जब कोई वॉर की सिचुएशन आएगी तो हम सब साथ में मिलके एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, वॉर जैसी सिचुएशन में सभी कंट्रीज साथ में मिलके लड़ सके और एक दूसरे को डिफेंड कर सके, इसकी वजह से ये ट्रीटी साइन की गई थी, बराबर ना। और आज उसके 76 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, बराबर ना। ओके। ओके। और जब मैं 1949 की बात करूं, जब ये ग्रुप बनाया गया था, तब मात्र 12 कंट्रीज के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया था। और ये 12 कंट्रीज के अंदर यूएस, यूके और फ्रांस के अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज उसके अंदर शामिल थी, जो ये ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स बोले जाते हैं। और उसके अलावा 1952 से लेके 2024 तक 20 और कंट्रीज इस ग्रुप के अंदर ऐड हो चुकी है। और ये ग्रुप बहुत ही बड़ा होता गया है, नाटो ग्रुप, ओवर द ईयर्स, बराबर ना। ओके। राइट।
तो जब ये नाटो ग्रुप बना था 1949 के अंदर, तब ये पूरा पार्ट तब ये पूरा पार्ट ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था 1990 से पहले। लेकिन जब 1990 के अंदर जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो उसके बाद ये बहुत सारे जो कंट्रीज है जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, वो नाटो के अंदर जुड़ चुकी है और नाटो का नेटवर्क और बढ़ गया है फ्रेंड्स, बराबर ना। और ये सोवियत यूनियन जो भी हाल जो उसकी जो मेजर कंट्री है वो रशिया है, उसका जो पोर्शन है, उसके जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है वो बहुत ही कम बच गई है, बराबर ना। तो उसकी वजह से ये जो नाटो ग्रुप है ना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा मजबूत होता गया। और ये जो रशिया, जो अभी हाल में रशिया जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होती गई, बराबर ना। इसकी वजह से नाटो ने अभी ये जो नाटो ग्रुप की जो मेंबर कंट्रीज है, उन्होंने अभी और एक कंट्री के ऊपर फोकस किया है, जिसका नाम है फ्रेंड्स चाइना। यस, अभी नाटो नाटो ग्रुप का जो टारगेट है फ्रेंड्स, वो चाइना से डिफेंड होना है, राइट। जो पहले रशिया से डिफेंड होना था, अभी चाइना से डिफेंड होना है। इसकी वजह से नाटो ग्रुप ने अपने आप को एक्सपांड करने की यहाँ पे सोची है और एक और नया ग्रुप बनाया है नाटो प्लस। एक और नया ग्रुप बनाया है नाटो प्लस, जिसमें 5 और कंट्री को शामिल किया गया है। बिकॉज आप देखो, नाटो ग्रुप की जो मेंबर कंट्रीज है वो एटलांटिक ओशन के आसपास की कंट्रीज हैं, लेकिन अगर आपको चाइना से डिफेंड होना है तो आपको इंडो पैसिफिक ओशन में भी आपको अपना पैर जमाना पड़ेगा। इसकी वजह से नाटो प्लस ग्रुप के अंदर 5 कंट्री को शामिल किया गया है। कौन कौन सी 5 कंट्री को? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जापान साउथ कोरिया और इजराइल, ये 5 कंट्री को साथ में मिला के एक नाटो प्लस करके एक नया ग्रुप बनाया है, ताकि चाइना को भी डिफेंड कर सके ये इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर हम अपना पैर जमा के। सिंपल ये ऑब्जेक्टिव है नाटो प्लस ग्रुप को क्रिएट करने का, बराबर ना। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स आपको नाटो के बारे में कंप्लीटली समझ में आया होगा, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से नाटो प्लस क्रिएट हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है नाटो और नाटो प्लस का, राइट। वो सभी के बारे में आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।